सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूनिट मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एसजीओटी एसजीपीटी। बड़ा हुआ है या एसजीओटी एसजीपीटी रिपोर्ट का लेवल ज़्यादा पेशेंट का आ रहा है। ये होते हैं लीवर एंजाइम, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंडर आते हैं। क्या होते हैं, इनकी मेडिसिन क्या प्रिस्क्राइब की जाएगी, कैसे ये कम होगा इनका लेवल। पहली चीज़ है, हमारी वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर के लिए है, ना कि पर्सनल इंसान के लिए। अपनी मर्जी से कोई दवाइयाँ ना ले, ठीक है। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंडर आता है हमारा एसजीओटी और एसजीपीटी। क्या होता है, कब बढ़ता है, इनको कम करने का क्या ट्रीटमेंट है। अब देखिएगा, एक पेशेंट की यहाँ पे रिपोर्ट मैंने ली हुई है। यहाँ पे आपको देखिएगा, सबसे फर्स्ट में आपको लीवर एंजाइम देखने को मिल जाएंगे एसजीओटी एसजीपीटी। गाइस देखिएगा, एसजीओटी का दूसरा नाम एएसटी के नाम से भी जानते हैं, एसजीपीटी को एएलटी के नाम से भी जानते हैं। इस रिपोर्ट में एएलटी एसजीपीटी का लेवल 100 आया हुआ है, बाकी इसकी रिपोर्ट थोड़ी नॉर्मल देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होता है, आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले आप इतना समझो कि एसजीओटी और एसजीपीटी एंजाइम होते, पर होते क्या है, इनको थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको इससे ही समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल एसजीओटी एसजीपीटी क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप समझ पाओगे। तो एसजीओटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसमाइनेस, ये फुल फॉर्म है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं एएसटी, एस्पार्टेड अमाइनो ट्रांसफरेज। दूसरा हमारा एंजाइम है यहाँ पे एसजीपीटी। एसजीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस अमाइनेस। इसको दूसरे नाम से जानते हैं एएलटी अमाइनो ट्रांस अमाइनेस, ठीक है। एलानिन ट्रांस अमाइनेस के नाम से। तो दो आपको एंजाइम है, एसजीपीटी और एसजीओटी। इनके बारे में समझिएगा, ये लीवर से ही बनते हैं, पर मैं आपको 2 मिनट आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूं। एसजीओटी और एसजीपीटी ये दोनों एंजाइम है। एक फिक्स एंजाइम इनमें ऐसा होता है जो लीवर में ही बनता है, एक एंजाइम होता है जो लीवर में बनता है पर दूसरे अंगों में भी बन सकता है। तो ये कंफर्मेशन के लिए आप कैसे समझ पाओगे कि लीवर में ही प्रॉब्लम है, ये लाइन पढ़िएगा, इनसे आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। बोथ एंजाइम, बोथ का मतलब एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों एंजाइम विच इज प्रोड्यूस बाय हेपेटिक सेल ऑफ लीवर, यानी कि ये दोनों एंजाइम लीवर की हेपेटिक कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। एसजीओटी भी लीवर बनाता है, एसजीपीटी भी बनाता है, परंतु ये लाइन समझिएगा, एसजीओटी एंजाइम प्रोड्यूस बाय लीवर एज वेल एज सम बॉडी ऑर्गन, कुछ और बॉडी अंगों के द्वारा भी बनता है। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर लीवर डिसीज, बट एसजीपीटी इज स्पेसिफिक बिकॉज इट इज ओनली प्रोड्यूस बाय लीवर। अब मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा बेटर ये चीज समझ में आ पाएगी। यहाँ पे एसजीओटी एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंगों के द्वारा भी बनाया जाता है। सबसे पहली लाइन तो मैंने क्या बोली, एसजीओटी मतलब ऊपर वाला जो सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेस जो एंजाइम है, लीवर के द्वारा तो बनता है परंतु दूसरे अंगों से भी बनता है, जैसे कि हार्ट से बना या अदर अंगों से बन रहा है एसजीओटी। इसमें लिखा है एसजीओटी एंजाइम लीवर के साथ साथ दूसरे अंगों से भी बनाया जाता है। इसलिए यह है कि लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट नहीं होता है, जबकि एसजीपीटी, नीचे वाला एसजीपीटी केवल और केवल लीवर के द्वारा बनता है, इसीलिए यह लीवर की बीमारियों के लिए विशिष्ट होता है। इसका मतलब मैंने क्या बोला है कि भैया एसजीओटी एंजाइम अगर बढ़ रहा है, केवल एसजीओटी बढ़ रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ मैं श्योर हूं लीवर में ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपके दोनों एंजाइम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म है कि भैया लीवर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एसजीओटी लीवर से बनता है पर दूसरे अंगों से भी बनता है भैया। तो आप कैसे बोल दोगे कि लीवर में प्रॉब्लम होने की वजह से एसजीओटी बढ़ रहा है? अगर आपका एसजीपीटी अगर बढ़ रहा है तो हाँ श्योर है कि भैया लीवर में ही प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट याद रखना, आपको रिपोर्ट पढ़ने में और उसको समझने में बहुत डिफरेंट होता है। पढ़ना और समझना बहुत अलग चीज होती है। तो एसजीओटी एसजीपीटी दोनों अगर बढ़ेंगे तो लीवर में कंफर्मेशन प्रॉब्लम है। केवल एक एंजाइम के बढ़ने से आप ये नहीं कह सकते हो कि लीवर में इश्यू है, फिर आपको सब अदर टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं नॉर्मल रेंज के ऊपर। एसजीओटी
SgOT की जो सामान्य मात्रा रक्त में होती है 15 से 40 यूनिट पर लीटर तक होती है। SgPT की 10 से 50 यूनिट पर लीटर। अब आप बोलोगे सर हमने तो बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी देखी जिनमें नॉर्मल वैल्यू अलग लिखी हुई है। बिल्कुल अलग का मतलब है कि लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी वेरी कर सकता है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड अलग होते हैं, कौन सी मेथड से परफॉर्म हो रहा है। अलग का मतलब इनमें पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट में चेंजेस आ सकता है। 0.1 है तो उसका 0.2 हो सकता है, किसी का 0.5 हो सकता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं आता है किसी भी लैब के वेरिएशन में। हाई लेवल के सिम्टम्स, यानी कि मरीज के शरीर में SgOT SgPT की मात्रा बढ़ रही है तो क्या सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे? एब्डोमिनल पेन, इसमें एक सिम्टम सबसे पहले ऐड करूंगा, मुंह सूखना। अगर लीवर में ही प्रॉब्लम है और मुंह अगर बहुत ज्यादा सूख रहा है, SgOT SgPT ज्यादा आ रहा है, आप ये कंफर्म कर सकते हो बिल्कुल लीवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, मुंह सूखता है पेशेंट का बहुत ज्यादा। लो एपेप्टाइट, भूख कम हो जाना, ड्राई माउथ, मुंह का सूखना, मैंने अभी बताया आपको। जॉन्डिस, पीलिया हो सकता है मरीज को, नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, उल्टियां होना, पेट भरा भरा रहना, पेट फूला रहना, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे SgOT SgPT के बढ़ने पर। बट इसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है, क्यों आपका SgOT SgPT बढ़ रहा है? तो लीवर फैटी लीवर, यानी कि लीवर में चर्बी जमा हो गई है, फैटी लीवर के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। मोर एल्कोहल, अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल, शराब वगैरह पी रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तब भी उसमें प्रॉब्लम होती है, लीवर का एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। ड्रग हाई डोज, ड्रग हाई डोज मतलब देखिएगा, ड्रग्स मतलब जो एस्प्रिन वगैरह जो दवाइयाँ लेता है या फिर और जो दवाइयाँ आती है, इनकी ज़्यादा डोज लेने पे, लंबे समय तक डोजेस लेने पर, हाई डोजेस पे आपको सिम्टम देखने को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि SgOT SgPT बढ़ गया है मरीज का। ठीक है, तो मरीज आएगा तो आपको हिस्ट्री में इंक्लूड करना है कि आप पहले से कोई दवाइयाँ तो नहीं खा रहे हो, पूछना पड़ता है पेशेंट को हिस्ट्री में। हार्ट डैमेज की वजह से भी आपका बढ़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, बाइल डक्ट में रुकावट, अगर किसी बाइल डक्ट में अगर कोई रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन हो तब भी हो सकता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस होने पर जॉन्डिस, पीलिया सबसे सीवियर कंडीशन होती है और पीलिया होने पर SgOT SgPT 99% केसेस में बढ़ता ही है पेशेंट का। बाकी 1% कुछ केसेस आ सकते हैं जिनमें SgOT SgPT नॉर्मल है, बट जॉन्डिस होने पर SgOT SgPT का लेवल बॉडी में ज्यादा आता है। तो फैटी लीवर, अल्कोहल की वजह से, हाई ड्रग की डोज, हार्ट डैमेज, बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस या पीलिया हो गया, इन कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, ट्रीटमेंट में स्टैंडर्ड डोजेस है, कोई भी अपनी मर्जी से दवाइयां ना ले, ये फार्मासिस्ट, मेडिकल, डॉक्टर, प्रैक्टिशनर के लिए वीडियो है। ठीक है, कंटेंट की बात करो, यूडिलिव टेबलेट में अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड पाया जाता है। अगर इसके डोजेस की बात करूं, 300 mg BD दिन में 2 बार 5 दिनों तक पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब की जाती है। 5 दिनों तक पेशेंट को देना है अगर हाई डोज आ रहा हो तो। ठीक है, यूडिलिव के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी। अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, इसके अंदर जो ड्रग सोल्ट होता है, कंपोजिशन होता है, ये टैबलेट्स आपको देखने को और जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूडिलिव के नाम से मार्केट में सबसे फेमस ब्रांड है, इजीली आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाती है। तो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड डोजेस याद रखना 300 mg BD। आगे बढ़ता हूँ, यूडिलिव के बाद लीव 52। गाइस ये देखिएगा, आयुर्वेदिक सिरप है बट लीवर के लिए बिल्कुल इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अच्छा असर दिखाती है। 5 ml BD दिन में आपको 2 बार, BD का मतलब है 2 बार, 7 दिनों तक पेशेंट ये ले सकता है, या 7 दिनों से भी ज्यादा ले सकता है, या एक शीशी पेशेंट पूरी ले सकता है, पूरी पी सकता है, पर डोजेस यही रहेंगे। 5 ml BD दिन में 2 बार, सुबह और शाम को पेशेंट लेगा तो उसको काफी अच्छा लीवर में SgOT SgPT लेवल कम देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स कम होंगे उसके, और बहुत अच्छा इफेक्ट देती है लीव 52 सिरप, हिमालय कंपनी के थ्रू फॉर्म होती है। आगे बढ़ता हूं, एक आता है नॉरफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक। बिल्कुल ये नॉरफ्लॉक्सासिन जो है काफी इफेक्टिव है SgOT SgPT लेवल को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। 400 mg की टेबलेट BD दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, 5 दिनों तक दी जाती है, मतलब 5 डे का डोजेस। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म आगे अभी बना के बता देता हूं इसका। ठीक है, तो नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट IP इंडियन फार्माकोपिया 400 mg 400 mg BD सुबह और शाम को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, 5 दिनों तक एंटीबायोटिक दी जाएगी। अब अच्छा, किसी का बढ़ रहा है तो क्या एक प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म बनता है पेशेंट का, वो समझिएगा। टेबलेट अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड की, यानी कि यूडिलिव टेबलेट पेशेंट को देना है 150 mg BD दिन में 2 बार देना है, 5 दिनों तक प्रिस्क्राइब की जाएगी।
टेबलेट एंटीबायोटिक देना है, नॉरफ्लॉक्सासिन 400। अब ये डोजेस है केवल और केवल नॉर्मल कर, अगर बहुत ज्यादा एसजीओटी हजार पहुंच गया तो एडमिट करने की नीड है पेशेंट को। फिर अगर नॉर्मल बढ़ा है, 100 बढ़ा है, 150 बढ़ा है, थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो आप उसको मेडिसिन से प्रिस्क्राइब कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो आर्सोडीऑक्सिकोलिक एसिड टेबलेट यूडिल्यू देना है, नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg बीडी 5 दिनों तक का पूरा डोजेज है। पेंटाप्राजोल भी देना है अगर उसको ज्यादा एसिड वगैरह फॉर्मेशन हो रही हो, पेट में जलन हो रही हो, इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलेगी तो पेंटाप्राजोल कंपलसरी देना ही है आपको पेशेंट को, ठीक है। उससे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओडी दिन में एक बार देना है टेबलेट सुबह के समय 5 दिनों तक। वो साथ में लीव 52 सिरप भी दी जा सकती है, 5 ml बीडी ऑप्शनल है, आप रखो, ठीक है। रखोगे पेशेंट को जल्दी इफेक्ट लगेगा, जल्दी आराम लगेगा। तो ये आपको 4 याद रखना, आर्सोडीऑक्सी, यूडिल्यू टेबलेट, नॉरफ्लॉक्सासिन, पेंटाप्राजोल, और ये टोटल 5 डे का डोज बना के पेशेंट को देना है। 5 डे के बाद वापस पेशेंट को एक बार और बुलाना है, वैसे 3 डे के गैप में बुलाना है आपको। पहले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करके 3 दिन के बाद पेशेंट आएगा, फिर उसकी हिस्ट्री, प्रॉब्लम, सिम्टम देखे जाएंगे, फिर उसके बाद फिर को 2 दिन के लिए बढ़ा देना होता है। टोटल 5 डे का डोजेस बनता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आपको समझ में आया हो, अगर आपको डिटेल से नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, इंडियन मेडिकल लेक्चर एप्लीकेशन है हमारे, गूगल से सर्टिफाइड है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स के लिए लिंक है, हम ये कोर्स देते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। इसमें हमारी बुक है, बुक का पीडीएफ आपको देंगे, डाउनलोड कर सकते हो, फोटोकॉपी करवा सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलते हैं, नोट्स मिलता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी हम देते हैं इस कोर्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहीं से मिलेगा। इसके अलावा दूसरी जगह से आप मत लीजिएगा, कहीं से आपको नहीं मिलता है। ऑफिशियल हमारा जो लिंक है हमारे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें आपको सारी डिटेल मिलेगी, आप एक बार इसको रीड डाउन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।